नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चॅनल बीके बाबा में। कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री का कंटिन्यूएशन होगा। दोस्तों, मैंने आपको 2020 का सॉल्यूशन अपने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अभी देना बाकी है, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारीच। तो गाइस, जैसा कि आपने मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 केसेस कंप्लीट कर लिए थे। जी हां, हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और ड्रॉवर ने बिल को रिटेन किया, बिल डिस्काउंट किया, बिल एंडोर्स किया और बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया। अब ड्रॉई के हाथ में क्या क्या केसेस होते हैं इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे ही बिल का ड्यू डेट आएगा, ड्रॉई के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है। या तो वो बिल का पैसा सही टाइम पे भर दे, दैट इज हॉनर्ड ऑफ द बिल, या फिर वो बिल को क्या कर सकता है, डिसऑनर कर सकता है माय बॉय। तो अगर उसने हॉनर्ड कर दिया तो एक बढ़िया सी स्पेसिफिक एंट्री होती है इन द केस ऑफ रिटेन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश आएगा और बिल जाएगा माय डियर। बिल अगर बैंक के पास है तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री। बिल अगर इंडोर्स हुआ है तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री। बिल अगर कलेक्शन के लिए गया है तो आपको एंट्री पास करना होगा माय डियर दोस्तों। बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो केवल 2 ही केसेस में ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री पास करता है, दैट इज अगर बिल रिटेन होगा तो, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक होगा तो। इंडोर्समेंट और डिस्काउंट ऑफ बिल में यहां पे जर्नल एंट्री नहीं पास होगी। दोस्तों, ये तो कहानी थी अगर बिल हॉनर हो रहा है तो। व्हाट अबाउट डिसऑनर? जी हां दोस्तों, ड्रॉई के पास अगर पैसे नहीं हैं तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट हैपन? तो दोस्तों, ड्रॉई एक जुगाड़ कर सकता है। क्या जुगाड़ करेगा? ड्रॉई विल अप्रोच द ड्रॉवर। वो कहेगा, भाई मेरे पास पूरे पैसे अभी नहीं है, थोड़े पैसे अभी ले लो और बचे हुए पैसे के लिए वापस से एक नया बिल बनाओ, भले ही बचे हुए पैसे पे आप इंटरेस्ट चार्ज करो। याद रखिएगा दोस्तों, ये बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात हो रही है। कैलकुलेशन करते समय आप पूरा अमाउंट मत लीजिएगा, बचे हुए अमाउंट पे ही आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन परसेंटेज पर एनम दिया गया होगा, और परसेंटेज पर एनम का मतलब होता है कि जितने महीने का नया बिल होगा उतने महीने के लिए, और जितना अमाउंट बचा होगा उतने अमाउंट पे आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे माय डियर। तो दोस्तों, ये तो हो गई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात। अब क्या ये प्रपोजल ड्रॉवर एक्सेप्ट करेगा क्या? इफ ही एक्सेप्ट, तो आपका ये जो केस बनता है उसे हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। और रिन्यूअल ऑफ बिल को हम 4 जर्नल एंट्री में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी? 4 जर्नल एंट्रीज। सर कौन कौन सी है वो 4 जर्नल एंट्रीज? माय डियर फ्रेंड, दैट 4 जर्नल एंट्रीज आर सीपिन। हैं सर, ये सीपिन क्या होता है? CPIN is a short form what I made to remember this renewal step. इस रिन्यूअल स्टेप की एंट्री को याद रखने के लिए मैंने ये CPIN नाम दिया है।
सी का मतलब होता है दोस्तों कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पी का मतलब होता है पार्ट पेमेंट, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट ड्यू और एन का मतलब होता है न्यू बिल ड्रॉन। आइए दोस्तों एक एक करके इस जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, नया बिल कैंसिल हो गया, तो नया बिल कैंसिल हो गया इसका मतलब ड्रॉई जो डेटर है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और डेटर को अगर बढ़ाना है तो उसे डेबिट। तो सर क्रेडिट कौन होगा? अब क्रेडिट करने के लिए आपके पास 4 केसेस में से कौन से केस अवेलेबल है ये देखना है। अगर बिल रिटेन्ड है तो अलग एंट्री, बिल डिस्काउंट फॉर बैंक है तो अलग एंट्री, बिल इंडोर्स है तो अलग एंट्री, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक है तो अलग एंट्री। जी हां दोस्तों, तो क्रेडिट कौन होगा? रिटेन में बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट में बैंक, इंडोर्स में इंडोर्सी, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक में बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। तो ये 4 अलग अलग अकाउंट क्रेडिट होंगे, डिपेंड अपॉन द केस कौन सा है। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर बिल रिटेन्ड है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, अगर बिल डिस्काउंट है तो बैंक क्रेडिट होगा, अगर बिल इंडोर्स है तो इंडोर्सी क्रेडिट होगा, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक क्रेडिट होगा माय डियर। तो 4 एंट्री याद करने के बदले 4 केसेस आप याद रखिएगा। आपकी एंट्री बनती है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू 1 2 3 4। सर ये 1 2 3 4 क्या किया आपने? 1 2 3 4 में केसेस बताए, रिटेनमेंट, डिस्काउंट, इंडोर्स एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक माय डियर। आपने सी यानी पहली एंट्री पास कर ली। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे, पार्ट पेमेंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। पैसा जो आएगा वो डेबिट और जो देगा वो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री पास होती है माय डियर पार्ट पेमेंट की, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सिंपल एंट्री है, आप याद रखिएगा। 3 गोल्डन रूल में से ही हमने रूल्स को अप्लाई करके ये जर्नल एंट्री पास की है। पार्ट पेमेंट हो गया आपका। अब क्या करना है सर? अब इंटरेस्ट ड्यू कराना है, लेना नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू होगा। सर ड्यू कैसे होगा? देखिए, किससे लेना है? ड्रॉई से लेना है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो जिससे लेना है वो डेटर, और इनकम हमारा क्रेडिट। तो डेटर को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री पास होती है माय डियर फ्रेंड, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। याद रखिएगा, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसके लिए क्रेडिट, और ड्रॉई से हमें पैसा लेना है, इसके लिए वो डेबिट। एंट्री पास होती है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब आते हैं दोस्तों लास्ट जर्नल एंट्री, दैट इज न्यू बिल ड्रॉन। ये जर्नल एंट्री रिपीटिशन है सेकेंड एंट्री का, जो आपने फर्स्ट बिल ड्रॉ के समय एंट्री पास की थी, सेम एंट्री आपको अब पास करनी है। तो हमारी एंट्री बनती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। एक ही चीज की बात आपको याद रखनी है, वो चीज है कि इंटरेस्ट के साथ अमाउंट ऐड करना है। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ बिल का अमाउंट ऐड करके आपको जर्नल एंट्री में लिखना है। तो यहां पे हमारा रिन्यूअल का प्रोसेस होता है समाप्त। रिन्यूअल में हमने 4 एंट्रीज देखी, सी पी आई एन, कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, न्यू बिल ड्रॉन। तो यहां पे हम खत्म करते हैं हमारे रिन्यूअल केस को। अगले लेक्चर में बचे हुए 2 केसेस हम देखेंगे, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई में हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको धीरे धीरे हमारे वीडियो चैनल के थ्रू सोल्यूशन ऑफ द बोर्ड 2020 का वीडियोस भेज रहे हैं, उसको आप देखिएगा जरूर। उससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे लास्ट वीडियो पे
इसी तरह से आप अपना रिस्पांस देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाईक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी. बीके बाबा का सलाम.